नमस्कार, खबरें आसपास न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा खबरें आसपास न्यूज चैनल समय समय पर चुनावों के समय सर्वे करते रहता है। पहले हमने विधानसभा चुनावों के लिए भी सर्वे किया था 2019 में, और पिछले साल भी हमने नगर परिषद चेयरमैन किस पार्टी का कौन सा उम्मीदवार होना चाहिए इस पर सर्वे किया था। और अब तो सब स्पष्ट तौर पर सब सामने आ चुके हैं कि किस पार्टी का कौन सा उम्मीदवार है, आजाद कौन कौन से उम्मीदवार लड़ रहे हैं चुनाव। और इस विषय में हम लोगों से राय जानेंगे कि उनकी पसंद क्या है, उन्हें कैसा चेयरमैन चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक नहीं बल्कि 7 चेयरमैन पद के उम्मीदवार खड़े हैं, जिनमें बीजेपी का कृष्ण लाल लांबा जी हैं, और जबकि इनेलो से सतिंदर सिंह सोनी हैं, बीएसपी से कुलदीप सिंह हैं। कांग्रेस के 3 उम्मीदवार खड़े हैं कांग्रेस पृष्ठभूमि के, जिनमें से पवन कुमारी शर्मा जी हैं, विजय बंसल जी हैं और नवदीप सिंह नकवी भी हैं। इसलिए हम लोगों से जानेंगे, एक हमारे आजाद निर्दलीय उम्मीदवार हैं मास्टर चरण सिंह, हम लोगों से जानेंगे कि उनकी राय कि उनको कैसा उम्मीदवार चाहिए, कौन सी क्या पसंद है उनको। आइए चलो पूछते हैं। नमस्कार जी, मैं खबरें आसपास न्यूज चैनल से आया हूँ। सर्वे कर रहे हैं हम यहाँ पर, लोगों से पूछ रहे हैं कि नगर परिषद चेयरमैन के चुनाव चल रहे हैं, उसमें आपकी क्या पसंद है, क्या क्या ऐसा उम्मीदवार चाहिए, कैसा काम होना चाहिए, कुछ है आपके? हाँ जी, पहले अपनी सपोर्ट तो जी बीजेपी नाल है। बीजेपी ओनली बीजेपी। इससे काम से कोई मतलब नहीं? काम अपने लांबा साहब खड़े हैं, पहले कर ही रहे हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ जी, आपकी क्या? ठीक है, बीजेपी। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। हाँ जी, ठीक है, जो इन्होंने कहा ठीक है। ठीक है। मतलब कि कैसा उम्मीदवार होना चाहिए, कैसा जीत के आना चाहिए चेयरमैन नगर परिषद का, कि जो आपकी समस्या दूर कराएं, और समस्या क्या क्या बता रहे हैं आप? देखिए, पहले समस्या तो लाइट की और पानी की है, और जो भी यहाँ का मतलब के चेयरमैन होना चाहिए उसको लाइट और पानी की पूरी मतलब के अपने आम आदमी की कंप्लेंट को सुनना चाहिए और उनको ध्यान देना चाहिए, और सफाई का विशेष ध्यान करना चाहिए। दूसरी बात, तो अभी तक मतलब कि समस्याएं हैं? समस्या बहुत है पंजाब इलाके में, आज तक किसी की समस्या बल्कि समस्या रही है, किसी ने भी आके यहाँ की समस्या को दूर नहीं किया है। पानी लाइट की समस्या रहेगी और होती है। सफाई हर घर के बीच में इतना गंद पड़ता है, और गलियों में गंद पड़ता है, और लोग देखते हैं जहाँ देखा वहाँ कूड़ा घेर देते हैं, है जी। तो ये धार्मिक स्थानों में भी लोग गंद डालना शुरू कर देते हैं। सिबलोतिया रोड में जाके देखो कितना आपको गंद मिलेगा। तो आपने ये समस्या उठाई थी जो पहले जो पार्षद थे उनके सामने? हमने जो भी हमारे पास कैंडिडेट आता है, चेयरमैन हो या एमसी हो, हम हर एक उनको बताते हैं कि हमारी ये समस्या है, लेकिन आज किसी ने मतलब सुनाई नहीं करी। आगे वोटा के टाइम के बीच में हाथ जोड़ के खड़े होते, हाँ जी करेंगे, करता कोई नहीं है। अपने आप करते हैं, बस अपने नोट बरूरते हैं, बस ज़्यादा फैसला को बेवकूफ़ बनाते हैं लोग। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है, मैं लोकल यहाँ का रहने वाला हूँ, हर एक बंदे को जानता हूँ। हमारी आंखों में रेता डालते हैं लोग। जो समस्या भाई साहब ने बताइए, सबकी यही समस्या है, कोई सफाई का विशेष ध्यान नहीं है। दारम मंदिर लगा लो, पौड़ियाँ सारी सूखी पड़ी, गंद पड़े उनमें भी गंद खंडा देते हैं। नहाने के लिए भी पानी नहीं रहा जी यहाँ पौड़ियों में। पहले नहाने कार तो कह रही हमने काफी विकास कराया, कोई विकास नहीं दी। किसी का वोट राशन कार्ड नहीं बना जी, किसी का वोट कट जाता है, वोट नहीं बनता जी। 15 दिन हो गए, मैं आपका विकास कराऊंगा, मैं यो करा दूंगा, मैं करा दूंगा। 15 साल हो गए, मेरा राशन कार्ड नहीं बना जी। अरे कि यहाँ तो यूपी का बिहार का है, उसके खिलाफ भी राशन कार्ड बन जाता है। क्यों बन जाता है जी? हमारे वोट है, जबकि वोट दे। ईमानदार होना चाहिए, सबसे पहले तो ये बात है जी। सबसे पहले ईमानदार, और जो हमारी यहाँ इलाके का सुधार कर सके, और हमारा नेता ऐसा होना चाहिए जो हमारी देख रेख में के अंदर सेवा करे हमारी, और जनता की सेवा करे। तो हमारा उम्मीदवार ऐसा, हमारे को तो जो हमारी उम्मीद है कृष्ण लाल लांबा जी से उम्मीद है हमारे को कि वो जितनी वोटों से जीते सबसे बढ़िया रहेंगे। देखिए हमने पहले भी देख लिया उनको आते हुए, जो बने हैं पहले भी, क्या काम हुआ है वो तो लोगों को भी पता है। और समस्याएं बहुत हैं पिंजौर के अंदर, पानी की है, और पानी की निकासी की है, गलियों की है,
अभी तक शायद कुछ ही घरों में जो उसका वाटर सप्लाई का कनेक्शन मिला है, कुछ ही घरों मिला, आगे किसी का कोई मतलब नहीं है। कोई अपने आप बंदा जाएगा वहाँ पे करेगा और तो तब जाके वो कहीं होगा, उसको भी धक्के खाने पड़ते हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कौन इसके ऊपर खरा उतरेगा, हम उसी को वोट करेंगे। हमारे हिसाब से तो अगर मैं अपने मोहल्ले की या गली की बात करूं, वहाँ पे तो मुझे जीरो विकास नजर आ रहा है। अभी तक कोई विकास नहीं किया जो आपके पार्षद थे निगम के। हम बहुत मुश्किल में हैं। हमारी गली के अंदर एक नाला बहता है, उसकी समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ। इतनी सरकारें भी आ गई हैं और इतने एमसी भी बन गए, चेयरमैन भी बने हैं, जो भी हैं, देखेंगे, बताएंगे, चले जाएंगे। अब हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे इधर का विकास कराएगा, हम वोट उसको ही देंगे। देखो मेन प्रॉब्लम तो काम की ही है कि कोई काम कर दे, कोई सफाई का, जैसे एमसी के इलेक्शन है, सफाई मेन सफाई है यहाँ पे। और हफ्ता हफ्ता एक हफ्ता तो यहाँ कोई आता ही नहीं सफाई के लिए। अब पीछे देख लो, ट्रांसफार्म है पीछे। यहाँ पे मान लो कोई भी बच्चा हाथ लगा दे, कोई गाय, कोई भी पशु लगा दे तो करंट देखो, पीछे देखो ये लाइव। बस यही चाहते हैं कोई भी जीते, कोई किसी भी पार्टी का हो, कोई ऐसा नहीं भी कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी, कोई भी हो, बस काम करे और बात खत्म है। अभी तक जो काम हुए हैं क्या उससे संतुष्ट हैं? नहीं, काम तो जीरो है जी, काम तो हुए ही नहीं। काम तो सवाल ही नहीं पैदा होता अभी काम हुए हैं। अगर काम होते तो आज ही इस चीज की नौबत ही ना आती, ये बोलते भी हाँ जी ये पार्टी ठीक है और इसी को वोट देंगे, पहले भी इसी को दी थी, अब भी इसी को देंगे। काम नहीं हुआ तभी तो सोच रहे हैं कुछ नया आए, कोई नया आए और नया कोई काम करके दिखाए। जो एक्सपेक्टेशंस है एक चेयरपर्सन के लिए, वो यही है कि वो एक ऐसा होना चाहिए जो लोगों के सुख दुख को समझे और वो बाकी में काम कराने में इच्छुक हो। क्योंकि आज तक हमने पिंजौर एरिया में आज तक ऐसा ही देखा कि जो आज तक काम ढंग से हुआ नहीं कभी। अगर चेयरपर्सन कोई हमारा लोकल उम्मीदवार बनता है तो हम उसे ये एक्सपेक्टेशन करेंगे और उसी के ऊपर फोकस करेंगे कि तो क्या मतलब कि अभी खुश नहीं आप यहाँ के जो विकास कार्य हुए इसके बारे में? देखिए, विकास कार्य किसी चेयरपर्सन के थ्रू यहाँ पर हुए नहीं है। दूसरा, यहाँ पर जो इसमें इलेक्शन भी लेट हुए हैं, कभी परिषद रहा, कभी पालिका रही, निगम रहा, तो उसके कारण थोड़ा लेट भी रहा ये सिस्टम, जिसमें जो विकास कार्यों में बाधा भी आई है। तो अब सरकार ने चुनाव कराने की सोची है। चुनाव अगर हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है और हम चाहते हैं कि ऐसा कैंडिडेट आए जो वाकई में जो विकास कार्यों में आगे रुचि दिखाए। बिल्कुल, चेयरमैन पद के लिए हमें ईमानदार, मिलनसार, सुख दुख का साथी होना चाहिए, जो हमारे शहर में जो काम रुके हुए हैं उनको पूरा कर सके। जो काम हुए, क्योंकि पिछले 7 साल से तो हमारी परिषद का चुनाव हुआ ही नहीं है। तो उसमें सरकार ने जानबूझ के नहीं करवाया या कुछ वो रड़ंगे थे कि पहले निगम था, उसके बाद परिषद बन गई, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन आते रहे, तो उसके बाद वो चलता रहा। लेकिन अब हम चाहते हैं, क्योंकि हर चीज का एक समय होता है और समय के अनुसार बदलाव बहुत जरूरी है। और जब तक हम बदलेंगे नहीं, बदलाव करने के बाद ही हमें पता लगेगा कि कौन किस पैमाने पे कहाँ खरा उतरेगा। अभी तक तो हमें जो मौजूदा सरकार लगाओ या पहले के जो हमारे थे, उनसे हमें निराशा ही हाथ लगी है। आप गली गली जाते हैं, हमारी गलियों का हाल देख लो, हमारी सड़कें देख लो, हमारे स्ट्रीट लाइटें देख लो, हमारे पानी की व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है। हमने खुद जा जाके एसडीओ के दफ्तर में पता नहीं कितनी बार धरने देने पड़ते हैं। हर बार गली के कोई ना कोई 10-20 घर से औरतें बच्चे निकाल के वहाँ जा जाके जब तक नहीं बोलते तब तक हमारे घरों पे पानी नहीं आता। स्ट्रीट लाइटें हैं, मौजूदा सरकारें हैं, अब प्रचार करेंगे धुआंधार के हम लाइटें लगा देंगे, वो कर देंगे। भाई सही सरकार आपकी थी पहले, ये रातों रात कैसे बदलने का विचार आ गया? क्योंकि अब चुनाव सिर पे है, उन्हें अपना दिखता है कि जनता को किस तरह हम लुभाएं और लुभा के अपना उल्लू सीधा करें। लेकिन आज का जो नागरिक है, जो जनता है, चाहे मतदाता, वो जागरूक है और हम हर एक व्यक्ति, हर एक वोटर, हर एक जो वह शहर का नुमाइंदा रहने वाला है, बिल्कुल सोच समझ के, बिल्कुल बदल के और बदलाव करके रहेंगे। कुमार लंबा ही दूर कर सकता और कोई नहीं दूर कर सकता, किसी कोई ताकत नहीं दूर कर दे। कृष्ण कुमार लंबा और मनोहर लाल खट्टर, नरेंद्र मोदी, बस ये कर सकते हैं जो कुछ कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। कौन से सलाह करेंगे? फिर भी कोई हमें पता ही नहीं कौन कौन खड़ा चेयरमैन के लिए। चेयरमैन के लिए कृष्णलाल लांबा जी हैं, विजय बंसल जी हैं, पवन कुमारी शर्मा है, सतिंदर टोनी है, नवदीप नबी है। कौन से? हमारे तो घर में तो उसके पवन कुमारी की बात होती है। अच्छा, पवन कुमारी। हाँ जी। देखिए, चेयरमैन पद के लिए अभी हमने तो कोई ऐसा फाइनली डिसीजन नहीं लिया,
लेकिन हम तो विशेषकर पहले विजय बंसल के बारे में हमें उपयुक्त उम्मीदवार समझते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने किसी कैंडिडेट को अपनी तरफ से डिक्लेयर नहीं किया। अभी सभी लोग सोच रहे हैं, समय पर देखेंगे। बाकी बीजेपी की तरफ से जैसे कृष्णपाल लांबा जी हैं, अभी हम वार्ड में एमसी के लिए सपोर्ट में। वैसे क्या होना चाहिए, समस्याएं जो आपकी दूर कर चाहिए, कोई समस्याओं से है या ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ? नहीं, ऐसा तो कोई ठीक ठाक नहीं है, समस्याएं तो सभी जगह रहती हैं। समस्याओं को दूर करने के लिए इन्हीं लोगों में से चुनना और इन्हीं से समस्याएं दूर करवाएंगे। सबसे ज्यादा पानी की समस्या है। पानी का कोई टाइम टेबल नहीं, जब आता है तो 15-20 मिनट में उसको सेट। पानी लोगों के पास अपना पूरा भरा भी नहीं जाता, जबकि कुइयाँ गर्मियों में सूख जाती है। ये 3 महीने गर्मियों के लिए कुइयों को बहुत मुश्किल। तो हम ऐसा मतलब के चाहते हैं जो परिषद आ जाए, जो ये कामों का मतलब पूरा टपाई निपटा। स्ट्रीट लाइट में मेरा ख्याल मेरे को 1.5-2 महीना हो गया। स्ट्रीट लाइट में कितनी एप्लीकेशन दे चुका मैं, अभी तक ट्यूब नहीं थी, कोई ना ट्यूब लगाई है। कहते ये हमारे पास माल ही नहीं है, कहाँ से लगाएं ट्यूब, सामान ही नहीं है हमारे पास। मैं क्या वहाँ चलो कोई बात नहीं, आप एक होल्डर लगा दो, मैं उसमें LED बल्ब लगा दूंगा, और क्या करूँगा, वो भी नहीं लगाया अभी तक। देखो जी, पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, तकरीबन सारा काम होया है। जो भी आएगा, चाहे कोई भी मतलब चेयरमैन के पद से जीतेगा, वो तो पुरानियां गलियां ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਏਗਾ, क्योंकि पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ नवा काम तो होने वाला कोई रहा नहीं, सारा पुराना काम है। इस वास्ते जो भी चेयरमैन बने, ਅਸੀਂ तो चाहते हैं कि पंजाब का जिन्ना ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ सुधार हो सके करे। सब साडी सब दे नाल दुआ है कि परमात्मा जिसनू ये अहदा देवे वो तन मन से सेवा करे। कोई दिक्कत है तो भैया गलियां गुड़ियां की है, वही पानी तुम्हारा कोई लग रही है। देखो जिन पर पानी नहीं है उन्होंने तो ही होगा, पानी की दिक्कत है। और बिजली तो चलाओ रही है जैसी कैसी आ रही है, पर पानी की ज्यादा हुआ ना गर्मी में। पानी की से पहले तो यहाँ पे रोजगार की समस्या है, जो बच्चे पढ़ लिख के बेले फिर रहे हैं। देखो उनको रोजगार मिलना चाहिए, गरीब लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। गरीबों को भी घर में जाके पूछना चाहिए, नहीं तुम्हारे घर राशन है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। और महंगाई भी देखो कितनी बढ़ रही है, आप ही लोग देख रहे हो, हम तो क्या देखेंगे। ये तो आपको न्यूज चैनल वालों को सबसे ज्यादा पता होता है। सिलेंडर का कहो दीदी, सिलेंडर। हाँ, और ये देखो गलियों में यहाँ पे गिर गिर के पैर टूट जा हमारे बुजुर्गों के हैं। टूटी गलियां, हाँ टूटी गलियां, पानी की समस्या, पानी नहीं आ रहा। सिलेंडर कह रहे महंगा हो गया। सबसे मेन तो देखो बच्चे पढ़ लिख के, देखो अब इनका लड़का इतने सालों के बेला बैठा है, सबसे रोजगार की समस्या है, पढ़े लिखे बच्चे। लेकिन एक बात है, नगर परिषद का चुनाव है, इसमें रोजगार तो दे नहीं पाएगा। वो तो बोल रहे हैं, नगर परिषद वाले बोले कि हमारी ऊपर भी सरकार नीचे भी सरकार, हम आपको रोजगार दिलवाएंगे। हाँ, तो मतलब कि अभी तक जो काम हुए आप संतुष्ट नहीं है उनसे? ना हम तो संतुष्ट नहीं है बेटा, की गलियां कुश्ती पड़ी सारी, हम क्या संतुष्ट हमारे हैं बैठे बड़े बुजुर्ग। देखो जी, वैसे तो हमारे प्रधान होने चाहिए, बीजेपी का होना चाहिए, क्योंकि ऊपर भी सरकार है, स्टेट में भी सरकार है। अगर होर बन गया तो मुश्किल है, काम नहीं होने का। नहीं, ऐसा क्यों? बीजेपी तो बोलती है कि सबका साथ सबका विकास, तो फिर इसका मतलब बीजेपी भेदभाव करेगी, दूसरा बनेगा? नहीं, वो तो करेगी भाई, तो होना चाहिए ना। अरे नहीं, सरकार जिसका उसको वोट देनी चाहिए। अच्छा, वैसे समस्याएं क्या क्या है यहाँ की? पानी की समस्या है यहाँ पे, दूसरा गड़िया की समस्या है यहाँ पे, और ज्यादा पानी लाइट की फिर सब कुछ जाती है, सफाई वो कट हो रही है यहाँ पे। हाँ। और स्ट्रीट लाइट वो कट बढ़ गई है। हाँ, अब जो सामने बिल्कुल बने रहे 3 दिन हो गए। तो मतलब कि समस्या है, फिर भी अभी तक समस्या को समाधान नहीं हुआ, फिर भी आप कह रहे कि बीजेपी को एक बार हाँ फिर दोबारा जाना चाहिए, आना चाहिए, फिर आना चाहिए। फिर विकास होगा, अगर और पार्टी होने की। अभी तक तो हुआ नहीं विकास, इतना नहीं हुआ, इतना पहले होना चाहिए, इतना होना चाहिए। देखो जी, जो अच्छा कैंडिडेट होगा वही जीतेगा, ठीक है। आपकी मतलब कि क्या इच्छाएं हैं उस चेयरमैन से, क्या होना चाहिए, क्या करवाए? ऐसा जी, चेयरमैन का इलेक्शन पहली बार हो रहा, तो इसके बारे में जीतने के बाद ही पता लगेगा जी कौन क्या करेगा।
आपकी क्या समस्याएं कुछ हैं ऐसी? समस्या यही है, गलियां नहीं ठीक ढंग से हैं, लाइट नहीं है और पशु इतने घूम रहे हैं, तो समस्या बहुत है। बहुत समस्या है इनको देखने में। अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ? कुछ नहीं होया, पूरे क्लियर बात होया नहीं जी। तो उम्मीदवार सर ऐसा होना चाहिए जो हमारी समस्याएं जो ऑलरेडी पहले पेंडिंग कर रही हैं उसको रिस्पॉन्स दे, और ये मतलब ये नहीं आज के टाइम में जो वर्डिंग है वो कल को चेंज हो, ठीक है, नेक्स्ट टाइम आने में चेंज हो जाती है वर्डिंग। आज हमारे साथ खड़े हैं, नेक्स्ट टाइम ये साथ में नहीं होंगे। पेंडिंग कौन कौन सी समस्याएं हैं? पेंडिंग जैसे कि आपकी मेन रोड की लगा लो, नालों की समस्याएं लगा लो, लोगों की पर्सनल समस्याएं होती हैं, कहीं बैंक में जाओ, कहीं भी आप वो किसी में जाओ लाइन में लगना पड़ता है। किसी को भी कहें कि एज ए वर्किंग अपना पर्सनल घर का काम है, किसी की कोई भी पेंशन का वर्क हो, किसी का वर्क हो, पेंडिंग एट ए टाइम सुनवाई नहीं होती, इसको टाइम लग जाता है। बस रिक्वेस्ट है इसको काम को थोड़ा जल्दी से सिरे लगाएं, पर आम जनता को परेशानी का सामना ना करना पड़े। हमारी जो कराए ना कराए, बाकी बीजेपी पेंशन का वोट जरूर जाए, हमारी ये इच्छा का कुछ नहीं है जी अपनी, फिर भी मतलब कि कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, परेशानी ना मोहल्ले घर की ना, ओके है जी। चेयरमैन ऐसा है कि जो भी बने अच्छा बने, काम करने वाला बने, जो काम भी कराए, बस यही दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस अच्छे है सारे। और यहाँ की जो मेन समस्या है जो क्या होनी चाहिए? बिजली की है, सड़कों की है, गलियों की वगैरह की, यही समस्या है यहाँ पे, तो ठीक है सब कुछ। नगर परिषद के चुनावों में बहुत ही अच्छे उम्मीदवार खड़े हैं, जिनसे चुनाव हमें ही करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन हमारे जो समस्याएं हैं थोड़ी हैं गलियों नालियों की, और हमें जो सरकारी कामों में थोड़ी दिक्कत आ रही है, हमारा वही परेशानी है कि वो जल्द से जल्द जैसे ही कोई वो हमारा चेयरमैन बनता है उसकी तरफ ध्यान दे और वो काम करवाए, लोगों के रुके हुए काम करवाए, यही हमारी इच्छा है। हमारी समस्या गलियों नालियों की ज़्यादा है, और अभी तो म्यूनसिपल ऑफिस में जब काम करवाने जाएं तो थोड़ी समस्या वहीं आ रही है कि थोड़ा लेट काम हो रहे हैं। कृपया उन पर ध्यान दे वो आते ही, और जल्द से जल्द लोगों की समस्याओं का हल हो। जो चेयरमैन बने हम तो चाहेंगे भी वो अपना सबका ध्यान रखे और जो समस्याएं उनको जल्द से जल्द हल करवाने की कोशिश करे। कौन सी समस्या मेन क्या है? समस्याएं तो ऐसी है जी, आपको पता ही है कि पिंजौर में ज्यादातर आवारा सांड घूमते हैं, जिसकी वजह से बुजुर्गों को और बच्चों को बहुत नुकसान पहुंचा है। और एक ये जो नालियों में, जहां भी देखो नालियां, आपको पता है नालियों का जो पानी है वो गलियों में बहता रहता है, जिससे गंदगी व बीमारी फैलने का बड़ा खतरा रहता है। इसको हल करवाए, नालियां सही ढंग से बनवाएं, और जो ये स्ट्रीट लाइट है, देखो आप गलियों में अंधेरा रहता है रात को, इससे जो चोरी चकारी और की जो वारदातें वो बढ़ रही हैं, और इनको जरा जल्दी से ठीक करवाएं और अपने इलाके को। यानी कि अभी तक ये समस्या अभी तक हल नहीं हुई ये वाली? नहीं, आप देख ही रहे हैं जी, कहाँ पे है, जहाँ देखो उधर अंधेरा हो रहा है और इतनी वारदातें हो रही हैं अंधेरे की वजह से, और आवारा सांड घूम रहे हैं, उसकी वजह से कितने लोग घायल हो रहे हैं। देखो समस्या तो इलाके काफी है, यहाँ एक तो बेरोजगारी ज्यादा है और लोगों को विकास नहीं हुआ है यहाँ। दूसरा सड़कें भी अभी बनी है, टूटी हुई सड़कें यहाँ, और आम लोगों के लिए महंगाई मार रही है। दूसरा ये है कि जो जनता चाहती है यहाँ का वो कैंडिडेट नहीं खड़ा हुआ है, चाहे वो बीजेपी का है या कांग्रेस का है, किसी अन्य पार्टी का है, लेकिन चेता उम्मीदवार यहाँ से कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। आम आदमी चाहता है, कोई भी है, चाहे छोटा है या जो वोटर कोई भी है, वो वोटर ये चाहता है कि महंगाई कम हो, रोजगारी मिले। शिक्षा की व्यवस्था खराब हो चुकी है, हर आदमी दुखी है इसके अंदर से। रोजगार तो कहाँ मिलेगा, लेकिन शिक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं है। लेकिन एक बात है, नगर परिषद के चेयरमैन का चुनाव है, इसमें उसके हाथ में नहीं है, ना शिक्षा है ना बेरोजगारी है। उसके हाथ में है जरूर, रिकमेंड तो कर सकता हो। पीछे जो नगर निगम पंचकुला था उस टाइम इसमें विकास क्या हुआ बताओ मुझे। जो पाइपें बची है सीवरेज की वो भी अभी लीक कर रही है, कई जगह पानी भरता है, बदबू आ रही है, सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है। मतलब समस्याएं ज्यादा है, समाधान कोई नहीं हुआ। समस्याएं ज्यादा है, छोटी है, सीवरेज हो गया, नाली होगी, और तो कुछ नहीं, इतनी बड़ी समस्या। तो ये जो साथ देगा उसके साथ। पहले हमारी कोई समस्या नहीं, हमें तो काम करने वाला चाहिए जो अच्छा हो, जो सबके साझा खाते में मिले जुले, सबका दुख सुने, वो हमें चाहिए। तो मेरी पसंद यही है भी मैंने तो ये बंदा चाहिए जरा ऐसे आराम करने वाला हो, काम कुम करने वाले बंदे नहीं चाहिए, काम करने वाले चाहिए ना आराम करने वाले। बढ़िया। हम तो डमरू का समर्थन करते हैं भाई।
डमरू का? हाँ जी डमरू में कौन है? पवन कुमारी शर्मा। पवन कुमारी शर्मा ही है सर। आर की वाइफ। हाँ जी, उन्हीं का समर्थन करे भाजी। अच्छे हैं, काम करने वाली है, लेडीज समाज सेवी है, उनकी करेंगे सर। तो श्यामल भाई साहब आपको नमस्कार जी। तो बात यह है कि जो भी उम्मीदवार हो शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो, ठीक है ना। आपकी बार तो मैंने देखा है कि सभी लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं और सभी हमारे भाई बंधु हैं। तो मैं किसी एक का नाम लेके तो नहीं चाहूंगा कि मैं उसके साथ दो अपने के साथ। आपकी ये संत हो के समस्या जो हल करवा की क्या मेन समस्या क्या है? मेन समस्या पिंजौर में यही है ना। अभी देख रहे हैं आपकी तो नई UID नंबर वगैरह इसके लिए कमेटी के दफ्तर के, और रोड गलियां टूटी हुई है, हमारी सीवरेज की व्यवस्था ठीक नहीं है। तो ये बहुत मेन प्रॉब्लम है। और बच्चे, यहाँ के जो बच्चे हैं उनको रोजगार भी नहीं मिल पा रहा, क्योंकि हमारे एरिया के साथ चाहे कांग्रेस हो या BJP हो, ऊपर से उम्मीदवार आते हैं और हमारे एरिया के साथ भेदभाव करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे एरिया का जो भी अच्छा उम्मीदवार है उसी का यहाँ के लोग समर्थन करें, उसी को वोट डालें। कोई खास तो नहीं है जी, मेरे लिए तो सारे बराबर ही हैं, लेकिन जो भी आएगा वो ऐसा हो जो हमारी पिंजौर की धार्मिक धरोहर है उसको संभाल के रखे, थोड़ा सा उसके ऊपर काम करे। बाकी गलियां वलियां तो सारी पक्की है ही है, इसके ऊपर तो कोई इतना काम करने की जरूरत है ही नहीं है। लेकिन जो पिंजौर की खास चीजें हैं उनका थोड़ा सा ध्यान रखे और अपना पिंजौर को और तरक्की की ओर लेके जाए। बाकी जो फाउंटेन वगैरह का काम चला हुआ था, बीच में रुका हुआ है, इसका काम चल जाए, थोड़ा सा हमारी बॉडियां इतनी अच्छी अच्छी है वो ठीक हो जाए थोड़ी सी, बस यही काम है अपना। चेयरमैन मैन ऐसा हो ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਆ कोई दिक्कत वगैरह है? हाँ, दिक्कत वगैरह है। 10 साल हो गए बीजेपी ने साडी बुढ़ापा पेंशन कटाई नहीं। ਅਸੀਂ HMT सर्विस करते थे, कोई HMT से कोई पेंशन नहीं मिल रही सानू। तो पहला मिलती थी वो दूसरों के अगेंस्ट कटती, जिन्होंने मिलती है उन्होंने अगेंस्ट। हुण 150 बंदा था जिस असीं बुढ़े 40-45 रह गए सारे। 15 जानी इस लतका ने 7 साल सानू लारे चला के रखा, साडा कोई साडा हल नहीं होया। हुण बुढ़ापे च तां सानू दसो दवाइयां कित्थों खानियां? ठीक है सर। अच्छा, कैसा होना चाहिए उम्मीदवार फिर भी कोई? ठीक है, बता तो दिए ना जी, ठीक करे गरीबों की सेवा के रहे। हमारी संत जो है इस समय जो हमने काम अपने जो इलाके में जो काम देखे हैं वो हमारे भाई हर्ष कुमार और जिनकी मैडम पवन कुमारी शर्मा जी खड़ी हैं, वो जिन जहां से उन्होंने समाज के लिए काम किया है, दुख में सुख में, कोरोना काल में, और जैसे पीछे ऑक्सीजन की कमी पड़ी, जिसको भी जरूरत पड़ी उन्हें घर सिलेंडर भी पहुँचाए, और कोरोना काल में पूरे जहाँ भी गरीब लोग थे उनको खाना खिलाया, वहाँ तक उनके घर तक भी खाना पहुँचाया। ये शुरू से इस कार्य में लगे हुए हैं। देखो, इस तरह चेयरमैन तो सभी इलेक्शन तो सभी लड़ रहे हैं, पर बंदा वो ठीक है ना जो यहाँ की निजी जो प्रॉब्लम है उसके मूलभूत जो जानता हो कि यहाँ क्या समस्या है, उसके मुताबिक ही हमें सिलेक्ट करना चाहिए। क्या क्या मेन दिक्कतें क्या 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 समस्या? अब जो देखो शहर में होती है, जैसे पानी, सीवरेज और पब्लिक को क्या चाहिए होता है, इन चीज़ों का ख्याल रखता रहे। और जो जैसे काम है और कोई बंद पे जाए, रजिस्ट्री वगैरह और कितनी काम है, रजिस्ट्री भी बंद पड़ी है। हाँ, और इनमें जो सुविधा दिला दे। उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए जो दुख सुख में सभी के साथ खड़े हुए। और पानी की समस्या मेन है यहाँ पे, पानी की समस्या इनसे सॉल्व नहीं हो रही है वाटर सप्लाई वालों से। इसलिए मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई जिसको भी वोट देनी है, आपने जिसको भी चुनना है उसको सोच समझ के चुनना है, ताकि वो जो भी आए चेयरमैन वो दुख सुख में सबके साथ खड़ा हो और लोगों की समस्याएं सुने। बिजली की भी अभी कुछ दिनों से आ रही है, पानी की फरवरी के लास्ट वीक से आ रही है, करीबन 4-5 महीने के करीब हो गए हैं और समस्या काफी आ रही है। देखो जी, यहाँ हमारे कालका पिंजौर में सबसे पहले कि अब यहाँ के लोग हमेशा मुसीबतों का सामना करते रहे हैं और यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई। हम चाहते हैं कि जो हमारा उम्मीदवार हो, जो यहाँ का चेयरमैन पर्सन बनेगा, हमारी यही उम्मीदें हैं कि वो हमारे काम जल्दी से जल्दी करवाएं और इस एरिया की सुनवाई हो, क्योंकि इस एरिया को हमेशा सबने ही पिछड़ा हुआ बना के रखा हुआ है। हमारी यही उम्मीदें हैं कि जो चेयरमैन होगा वो हमारी जरूरतों को पूरा करे और लोगों की सुनवाई होगी, काम होगी। तो अभी तक मतलब कि समस्याओं को समाधान नहीं हुआ, आप संतुष्ट नहीं है क्या? नहीं, हम जो जितने पहले बने हुए हैं कोई संतुष्टि नहीं है। लोग, मैं ये सोचता हूँ कि लोग इलेक्शनों में कैसे खड़े रहते हैं। जब लोगों ने पहले 5 साल में एक ईंट तक का निर्माण कार्य नहीं करवाया कहीं लगवा के,
तो दोबारा वोटों में खड़े होने का मतलब क्या है? तो ऐसे लोगों को वोट कोई क्यों देगा? कुछ समझ आ रहा है? इसलिए लोग इस बार चेंज चाहते हैं। लोगों को इस बार लोगों ने सबने अपना मन बना रखा है कि हमारा चेयरमैन कौन होगा और हमारा पार्षद कौन होगा। तो कुछ भी कोई भी बन जाए कोई समस्याएं दिक्कत है किसी चीज की कोई खास करते पानी की दिक्कत है बस जाए तो पानी की पानी नहीं आ रहा है। स्ट्रीट नालियाँ बसी है, नालियाँ थोड़ी बड़ी हो जाए, छोटी छोटी है थोड़ी बड़ी हो जाए नालियाँ। देखो ऐसा है ना जी, जितने भी बंदे खड़े हैं ना, काम करने वाला कोई बंदा नहीं है, ठीक है। बाकी प्रॉब्लम है, आपको पता है पानी की प्रॉब्लम नॉर्मल है, बिजली की प्रॉब्लम है, और कह सारे रहे हैं, बाद में कोई नहीं दिखेगा। अब तो सारे बोल रहे हैं। अगर देखा जाए तो इस टाइम तक अगर देखा जाए तो श्याम टकरा को बोल रहे हैं कि ज्यादा लोग हमारे पिंड से भी हाई है कि श्याम टकरा के बारे में। नहीं चेयरमैन की बात है, वो तो वार्ड से है ना। चेयरमैन में श्याम टकरा ही है जी। घनश्याम श्याम टकरा। बाकी जी आपको पता है बाद में कोई नहीं दिखेगा, हम सारे बोल लूंगे। बाकी नॉर्मल वो पानी की होगी, बिजली की होगी। बाकी बेरोजगारी तो आपको पता है जी कितनी ज्यादा हो चुकी है। पढ़े लिखे बच्चे ऐसे घूम रहे हैं और बेरोजगार आपको पता आज के टाइम में जो अनपढ़ बंदे हैं नौकरी लगे हुए और पढ़े लिखे ऐसे घूम रहे हैं। लेकिन एक बात है, जो चेयरमैन होगा नगर परिषद का नौकरी तो दे नहीं पाएगा। तो उसके लेवल का ऐसा जी, चेयरमैन बने थोड़ा देखो साफ सफाई का ध्यान रखे, ठीक है। जैसे काफी जगह हमारे यहाँ पे कोई डिस्पेंसरी नहीं है अच्छी, कोई भी बात हो जाती है तो नॉर्मली पंचकूला रेफर कर देते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल में। तो पहले डिस्पेंसरी भी जरूरी है, और पढ़ाई लिखाई का स्तर भी हमारे यहाँ काफी नीचे है। कालका कॉलेज का आपको हाल पता ही है कैसा चल रहा है जी, ठीक है। तो थोड़ा उसमें सुधार कर लीजिए। सर पानी की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ ज़्यादा। तो उसके बाद कई गलियों का काम हो चुका है, कईयों का नहीं हुआ, तो वो होगी साफ सफाई है गलियों की। अब जैसे सीवरेज की ये पाइपें होती हैं इसमें नहीं करते, बारिशों में सारी ब्लॉक होकर सारी रोड के ऊपर से पानी रहता है। और तो आपको पता है समस्या बेसिकली पानी की, बिजली की समस्या इतनी होती नहीं है, पानी की पाइपों की और ये गलियों की साफ सफाई की नहीं। ये मतलब कि ये समस्या अभी तक पूरी नहीं हुई? नहीं सर, मोस्टली मेन रोडों का काम हो चुका है। पानी की समस्या है, या रोड के पास तो चला जाता है लेकिन अंदर की साइड पानी नहीं जा रहा। कई गलियों का काम अभी भी बाकी है। थोड़ा सा पूछे हाँ ना का जवाब तो दे दो। जहाँ भी जो भी खड़ा हो अच्छा काम करे। इधर पानी बिना नाली से, हाँ इसी बीचों बीच और सीवरेज भी है। तो आज हम घूम रहे थे पिंजौर के चौना चौक, सैनी मोहल्ला, मेन बाजार, विश्वकर्मा कॉलोनी, शिव कॉलोनी, यहाँ तक कि हम ग्रीन वैली तक काफ़ी दूर तक गए हैं। तो हमारा सफ़र ये कल भी जारी रहेगा और लोगों से पूछताछ करते रहेंगे कि उन्हें कैसा उम्मीदवार चाहिए। आज का ये जो विश्लेषण है वो आप खुद निकालिए कि लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं, उनको कैसा उम्मीदवार चाहिए और उनकी क्या क्या समस्याओं का हल होना चाहिए।